हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम टीच कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एनआर इंस्टीट्यूट्स। तो बेटा डिले ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम कवर करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। चलिएगा, एक बार डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा आपकी क्लास की। देखिए, अगर आप में से कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, उसकी क्लास के अंदर कोई सीट फिक्स होती है जो फेवरेट होती है, और अगर वो उस फेवरेट सीट पर अपने किसी दोस्त को बैठा हुआ देख ले और उसको वो सीट ना मिले तो फिर वो क्या करेगा, क्या होता है देखिएगा। अगर आपका दोस्त आपसे पावर में ज़्यादा है, ताकत में ज़्यादा है, और आप जाकर उस पर बैठ गए, तो वो क्या करेगा, आपको धक्का मार के वहाँ से गिरा सकता है। तो इससे क्या समझे, इससे बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब कोई मोर रिएक्टिव मीन्स मोर पावरफुल स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट को उसके सीट से धक्का लगाकर गिरा दे या हटा दे, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट होना। क्या होना? डिस्प्लेसमेंट होना। जो आपकी ज़िंदगी में होता है वही सेम कॉन्सेप्ट चलता है बेटा जी केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर। केमिकल रिएक्शन में भी सेम चीज़ें होती हैं। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट सॉल्यूशन से एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, और उसी हटाने की जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, उसी को नाम दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्यों है और कौन डिस्प्लेसमेंट करता है। आइए, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो प्यारे बच्चे, आपके सामने एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है और आप देख पा रहे होंगे रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, तो यहाँ पर आएगा आपका पोटेशियम। क्या आएगा बेटा जी? पोटेशियम। अगर मैं बात करूं सबसे कम रिएक्टिव कौन है, तो आपका यहाँ पर आएगा बेटा जी Au। कौन आएगा? Au। आइए बेटा जी, बात समझ में आपको? वेरी गुड। अगर मैं बात करता हूँ कि डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, क्या? बिल्कुल, डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। सबसे ऊपर यानी हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या माना है? अपना रेफरेंस मान लिया बेटा। हाइड्रोजन को क्या माना है यहाँ पर? अपना रेफरेंस माना हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हो गए, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के ऊपर लाई करते हैं, वो कहलाएंगे सभी मोस्ट रिएक्टिव। ओके। और हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट कहलाएंगे लिस्ट रिएक्टिव। मीन्स हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर क्या माना? रेफरेंस माना। इसी सीरीज को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पोटेशियम है, जो आपका पोटेशियम यानी के है, और जो आपका सोडियम यानी कि Na है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो आपका आंसर आना चाहिए सर सोडियम सबसे ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है। सोडियम क्या है बेटा जी? सबसे ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। आइए, आपको ये सीरीज याद रखनी होगी और उसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका जो मैं आपको बताऊंगा बड़ा इंटरेस्टिंग है और फनी भी है, और मेरे साथ एक बार उसको बोलने की कोशिश करें और अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। बोलिए। के फॉर कालू नहीं छोले मंगाएगा, आज फ्री पूरी हलवा कचौड़ी हासिल होगी। आया बेटा समझ में आपको? तो ये एक सीरीज है, आप अपने तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मीन्स अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो अपने 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 आप में बहुत पावरफुल होगा, और वो किसी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। बेटा सो क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। समझ में आ गया आपको? मेटल का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना क्या कहलाता है? रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, चलो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज।
बेटा अगर हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज नहीं होगी तो हम ये कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेटल आपका मोर रिएक्टिव होगा और कौन सा मेटल आपका लिस्ट रिएक्टिव होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे। ओके, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा यहाँ पर ए बी कोई आपका रिएक्टेंट है, आपने उसमें सी मिलाया और सी ने क्या किया, ए को बी से अलग कर दिया और बी के साथ जाकर खुद बॉन्ड बना लिया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके पास ए और बी रिएक्टेंट था ये CnO और आपने उसमें सी डाला और सी ने क्या किया, ए को अलग कर दिया, अलग हो गया और सी जाके किससे जुड़ गया, सी जाके जुड़ गया किससे, आपका बी के साथ, तो क्या बन गया, सी भी बन गया। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर मोर रिएक्टिव कौन था, तो आप बोलोगे सर सी ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट था। सी क्या था, मोर रिएक्टिव, क्या बेटा जी, सी क्या है यहाँ पर, सी मोर रिएक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में यहाँ पर आ गया। समझ में आ गई बातें, सी क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। और ए क्या है, फिर ए आया है जी यहाँ पर लेस रिएक्टिव, क्या है, लेस रिएक्टिव। तो ये हो गया आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस सॉल्यूशन में मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया है। आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, आप नोट्स लिखते हुए जाइए और समझते हुए जाइए, और जहाँ पर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से आप उसको समझने की कोशिश करें। क्लियर, ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके जी, चलिए एक डेफिनेशन आपके सामने है। व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव अनदर एलिमेंट having a less reactivity from its compound, these reaction are termed as displacement reaction। जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से या कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है या रिमूव कर देता है, उसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इस डेफिनेशन को लॉक कर लीजिए और आपको एग्जाम में यही सेम डेफिनेशन लिखकर आनी है और आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं, आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है जो कि एक एक्टिविटी में दिखाया गया है। यहाँ पर सैंड पेपर है और यहाँ पर आपके पास आयरन की नेल है, और आप देखते हैं आगे होता क्या है। इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है दोनों, क्या है बेटा जी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपने क्या किया, आपने कॉपर सल्फेट में 20 मिनट के लिए आयरन की जो नेल थी उसको डिप किया। क्या किया बेटा जी, आपने इसमें आयरन की नेल को डिप किया। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कलर जो है ना बेटा जी, कलर चेंज हो गया है। कलर क्या हो गया बोलो, यहाँ पर कलर यहाँ पर हो गया है जी चेंज। कलर क्या हो गया यहाँ पर बोलिए, कलर तो चेंज हो गया है। कलर क्या हो गया बेटा जी, यहाँ पर कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। ओके चलिएगा, हुआ क्यों ऐसा, अब देखते हैं रिएक्शन के हेल्प से। अभी आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कि आयरन ऊपर था और कॉपर हाइड्रोजन के नीचे था। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज हमें बोल सकते हैं कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और जो आपका कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। तो इसी वजह से आयरन ने, क्या बेटा जी, आयरन ने कॉपर को हटाकर खुद बॉन्ड बना लिया है सल्फेट के साथ। ऐसी ही रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हुआ है बेटा जी, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है और कॉपर यहाँ पर लेस रिएक्टिव है। अगर एग्जाम में आता है एग्जाम्पल लिखने के लिए तो आपको ये एग्जाम्पल आपको देना होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ओके जी, यहाँ पर कॉपर निकल गया है एज ए सॉलिड। चलिए देखते हैं, आपके सामने यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज आ गई है। अब देखिए कि मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर इस लाइन पर आपका H यानी कि हाइड्रोजन एटम था, इसको मैंने बेटा माना था रेफरेंस। क्या माना था बेटा जी, रेफरेंस माना था मैंने इसको, ठीक है ना। इससे ऊपर आने वाले जो एलिमेंट थे वो थे आपके MR बोले तो मोर रिएक्टिव, और इससे नीचे आने वाले एलिमेंट थे आपके LR मीन्स लेस रिएक्टिव। अब देखिए आयरन कहाँ पर है, आयरन तो बहुत ऊपर है और कॉपर क्या रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, तो ये मोर रिएक्टिव है और ये आपका लेस रिएक्टिव है। इसी वजह से आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से सेपरेट यानी कि डिस्प्लेस कर दिया है। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और आप इसको नोट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1। चलो बड़ी अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर PYQs है जो एग्ज़ाम में 2025 में 2024 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेट द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देता है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बेटा जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था यहाँ पर। गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट और आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बोथ आर द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको सच में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स दें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी एनर्जी के साथ और ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।